इस जीवात्मा के ऊंच नीच योनियों एवं लोक में भोग हेतु बारंबार शरीरों को धारण करना पड़ एवं छोड़ना पड़ता है। क्या कहा? क्या कहा अभी? इन्हीं के कारण ये जो कर्तापन का अभिमान है ना, इसी के कारण इस जीवात्मा को कभी जमीन से पैदा होना पड़ता है, कभी अंडे से पैदा होना पड़ता है, कभी रजवीर से, स्वेदज, अंडज, उद्भिज और गर्भ से। इसी अपराध के कारण है और 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। इसी अपराध के कारण नाना प्रकार के पशु पक्षी कीट पतंग योनि में जाना पड़ता है। 84 लाख योनियों में भटकाने वाला अगर कोई कारण ढूंढना है और वो भी एक, तो ये देह भाव। देह भाव जहाँ तुमने स्वीकार कर लिया तो तुमने अपने आप निमंत्रण दे दिया 84 लाख योनियों को। अब उसमें तुम रमण करो, भटको, दुख पाओ। इसलिए देह भाव का त्याग करना ही सब दुखों से छूटने का एकमात्र साधन है। और दुख पाने का 84 में भटकने का भी एकमात्र देह को मैं मानना ही कारण है। तो आप अपनी मर्जी से निश्चित करो कि मुझे इस 84 लाख योनियों में भटकना अच्छा लगता है, तो इसमें देह भाव में रमण करो। और मुझे इस 84 लाख योनियों का दुख सहन करना नहीं, तो बस अभी से ही इसी संकल्प से मैं और देह भाव को स्वीकार नहीं करूँगा। जो जाना है जो जाए, जो मिटना है मिटे, लेकिन मैं अब इसको मैं करके मेरा करके स्वीकार नहीं करूँगा। तो तुम अभी ही मुक्त हो। और मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगा, सोचूंगा कि इस मकान को, इस पति को, इस पत्नी को, इस संपत्ति को मेरा मानना कैसे छोड़ सकता हूँ। ये तो मेरे जीवन की निधि है। तो बस यही तुमको 84 में भटकाएगी। तुम्हारा साहस नहीं हो रहा है। पराई वस्तु को, चोरी के माल को देने में साहस नहीं करो। ये चोरी का माल है। जितना जितना तुमने जन्म से मृत्यु तक के बीच में संग्रह किया, जन्म से मृत्यु तक के बीच में जो जो संग्रह किया, ये सब चोरी का माल है। क्यों चोरी का? क्योंकि यहाँ एक ब्रह्म के अलावा किंचित भी अन्य, तो ब्रह्म की संपत्ति को तुमने अपना स्टेम मार के ये मेरा, ये मेरा, ये मेरी, ये मेरे, बस तो चोरी का तो माल है। तो तुम इसी अपराध के कारण 84 लाख योनियों में भटक रहे हो। जो तुम नहीं और जो तुम्हारा नहीं, उसको तुमने अपना मान लिया। तुम भी नहीं और तुम्हारा भी नहीं। ये शरीर तुम नहीं और तुम्हारा नहीं, तो किसका है? पंचभूतों का, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी आदि का। और तुमने इसको मैं करके जान लिया, पराई चीज को। तभी तो कृष्ण कहता परधर्मो भयावह। यही तुमको बंधन में या दुख में डालने वाला है। इसलिए पराई चीज को त्याग कर दो। जिससे उधार लिया है उसकी वस्तु को वापस लौटा दो। बेईमानी मत करो। उसमें संकोच क्या करना। एक बार की घटना है, पहले भी बताई, फिर बताता हूँ। संत फरीद
अपने ग्रस्त जीवन में हैं, संत भी ग्रस्त होते हैं, ज्ञानी भी ग्रस्त होते हैं, तो उनकी दो संतान हैं। संत फरीद काम पे जाते हैं, लौटकर संध्या को आते हैं, हाथ पैर धोए, इतने में पत्नी 4 थालियां भोजन की लगा देती है, साथ साथ खाना खाते हैं, रोज का नियम। एक दिन क्या हुआ, संत आए अपने काम से, हाथ पैर धोए और भोजन के कमरे में जब पहुंचे तो वहां 2 थालियां भोजन की देखी, तो पूछे क्यों रे, आज 2 थालियां क्यों लगाई? बच्चों के लिए? बोले वो बाद में खा लेंगे, बाहर खेल रहे हैं, हम अभी खा लेते हैं। संत फरीद और उनकी पत्नी बैठकर भोजन कर लिया। अब उनकी पत्नी ने कहा चलो थोड़ा भ्रमण कर ले। भ्रमण करने के लिए थोड़ा, खाने के बाद थोड़ा चलना अच्छा है। भोजन के बाद 1000 कदम गिनकर चाहो कि 10 मिनट घूम लो, तो ताकि वो भोजन पचने वाली जगह पर पहुंच जाए चलने से, नहीं तो उसी को फिर मेहनत करना पड़ेगी तो शक्ति ज़्यादा खर्च हो जाती है। तो वो घूमते घूमते, अब पत्नी कहती है मेरे को एक बात पूछना है पर डर लगता है आपसे। क्यों डर लगता है? पूछो, नहीं तुम नाराज हो जाओगे। अरे क्यों पूछने में मैं क्यों नाराज हो जाऊं? वो बात ऐसी है। क्या है बोल? देखो हमारी जो पड़ोसन है ना, वो हज करने जब जा रही थी तो उसने अपने वो जो जेवर हैं सोने के, उसकी पोटली हमको ऐसे ही दे दी थी और कहा था कि जब मैं आऊंगा तो तुम मुझे दे देना, क्योंकि रास्ते में इनको ले जाना अच्छा नहीं। तो वो कल आ रही है, तो क्या हुआ? फरीद ने पूछा, उसको मैं दूं या ना दूं? जब ये पत्नी ने कहा तो फरीद ने कहा तेरा दिमाग खराब है, उसने तेरे पर विश्वास करके अपनी संपत्ति दे दी, अब वो आ रही है, उसकी संपत्ति उसकी वस्तु से लौटा दो। नहीं आप नाराज हो जाओगे इसलिए मैं उसको देना नहीं चाहती। मैं क्यों नाराज हो जाऊंगा? आप नहीं नाराज होंगे, मैं उसको दे दूं? हाँ दे दे। अब घुमाते घुमाते वो जो बच्चे बाहर खेल रहे थे, वो एक पुराने मकान के नीचे थे। जोर की आंधी तूफान आया तो मकान गिर गया, वो 2 बच्चे मर गए। और अब कहती है वो 2 हीरे हैं, उसके दिए हुए। तो फरीद ने कहा जितने दिन के लिए दिए अपने सेवा की, अब उसकी चीज उसने लौटा ली, तो हमें उसमें दुख क्या मनाना? तो ये चोरी का माल कहो कि ये उधार लिया माल उसको वापस कर दो, इसमें तुम्हारा अधिकार नहीं है, ये तुम्हारे को बंधन में डालने वाला है। तो तुम्हारा सबका जो भी हमारा शरीर या संपत्ति, इसमें हमारा एक बाल भी नहीं है, सब उसी का है और उसी को हमने अपना करके जताया है, अहंकार किया है, राग द्वेष किया है, लोभ मोह किया है।
दुख पा रहे हैं। तो दुख से छूटना है तो इस परमात्मा की संपत्ति में से एक तिनके को भी मेरा कह के कभी मत बताना, कभी मत सोचना कि पत्नी मेरी, कि पति मेरा, कि बेटा मेरा, कि ये धन मेरा, कि मकान मेरा, कि जमीन मेरी। कभी भी मन में भाव ना आने पाए। और ये भाव तुमसे छूटता नहीं, इसलिए बंधन भी छूटता नहीं। बंधन से छूटना है तो जिन जिन में बंधे हो तुम, मेरा करके, मेरी करके, वहाँ से मेरा भाव कि मेरी भाव हटा लो तो तुम मुक्त हो सकते हो। नहीं तो बंधन अनंत जन्मों से चला आ रहा है और अनंत जन्म तुम्हारे इसी में चले जाएंगे। किस लिए? ये प्रकृति की वस्तु को अपनी करके मानने से। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। सभी प्रकार के कर्म जो भी होते हैं, चाहे वे सतोगुणी हो कि रजोगुणी हो कि तमोगुणी हो, चाहे वे धार्मिक हो कि अधार्मिक हो, वो सब इन गुणों के द्वारा ही होते हैं। पर अज्ञानी व्यक्ति इन गुणों के कार्य को मैं कर रही हूँ, मैं कर रहा हूँ, ऐसा मिथ्या अभिमान करने के कारण ही यह बार बार 84 लाख योनियों के जाल में कि जेल में डाला जा रहा है। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, वह अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मिथ्या अभिमान कर जन्म मरण के बंधन में पड़ता है। तो देह का अभिमान करने वाला अहंकारी व्यक्ति, देह का अभिमान करने वाला अहंकारी व्यक्ति उन प्रकृति के द्वारा स्वतः होने वाली क्रियाओं में मैं करता हूँ का भाव जोड़ देता है। यही बंधन का कारण है। ये विचारो, तुमने भोजन तक की तो अहंकार किया कि मैंने अन्न पैदा किया, अन्न मैंने पकाया, पीसा, चबाया और डाला। अब रक्त कहाँ कैसे बनता है? फिर ये भोजन कर लिया तुमने तो रक्त कैसे बनेगा? ये कौन बनाता है रक्त? उसमें से मल को अलग कौन करता है? वहाँ क्या अहंकार कर पाओगे कि रक्त भी मैं बनाता हूँ, कि मल में बनाता हूँ, कि मूत्र में बनाता हूँ, कि रजवीर्य में बनाता हूँ? लेकिन संतान को मैंने संतान बनाई, मेरे संतान है। ये संतान कहाँ से? आकाश से तो निकली नहीं। किससे निकली? तुम्हारे रजवीर्य के द्वारा। रजवीर्य का निर्माण भी तुमने किया नहीं, वो भी प्रकृति के द्वारा हुआ। अगर तुम कहते हो कि मैंने बच्चा पैदा किया, तो एक 90-95 साल के बूढ़े के सामने एक युवती को रख दो कि अब इससे तुम बच्चे पैदा करके दिखा दो। तुमने तो पहले भी बहुत बच्चे पैदा किए, कोई 10 बच्चे का कोई बाप बना है, तो कोई 12 बच्चों का, कोई और भी बच्चे अधिक है, 2-3 औरतें रख ली है तो और बच्चे बनाए। तो अब बनाओ, तो अब क्यों नहीं बना सकते? अब वो इंद्रियों में सामर्थ्य नहीं, तो फिर वो जब बनाए थे तब तुमने बनाए थे कि वो इंद्रियों के सामर्थ्य से बने? वो इंद्रियों के, अब इंद्रियों में वो क्षमता नहीं। तो प्रकृति क्रियमाणानि, प्रकृति से हुआ, किंतु मूल आदमी मैंने किया ऐसा मिथ्या अभिमान करता है, इसलिए वो बंधन को प्राप्त होता है। किंतु जो ज्ञानी पुरुष समर्पण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति द्वारा ही किया हुआ जानता है और अपने को अकर्ता रूप देखता है, वही यथार्थ तत्वदर्शी है।
कौन है तत्वदर्शी? शब्द को रटने वाला नहीं। गीता का पाठ कर लिया कि उपनिषदों का, श्लोकों का, मंत्रों का रटन कर लिया। तत्वदर्शी वह है जो अपने को केवल क्रियाओं का साक्षी जानता है, दृष्टा जानता है। किसी भी कर्म में मैं करता हूँ ऐसा अभिमान नहीं करता है, वही सच्चा तत्वदर्शी है। शब्दों को रटने वाला नहीं, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने वाला तत्वदर्शी नहीं। तत्वदर्शी का मतलब है कि अपने को आत्मा अतिरिक्त अन्य कुछ भी न स्वीकारे, बस वो है तत्वदर्शी। हम तो शास्त्र पढ़ लेते हैं, अब ये पढ़ लिए बस फिर चल दिए अपने काम में, खाना पीना सोना जगना जैसा लेना देना वो का वही। क्या फर्क पड़ा? एक घंटे भर हमने अष्टावक्र गीता पढ़ी कि अर्जुन कृष्ण की गीता पढ़ी कि हनुमान चालीसा पढ़ा, अक्षर पढ़ लिए। तो अक्षर पढ़ने से मुक्ति का कोई संबंध नहीं, अक्षरों को पढ़ने से कल्याण का कोई संबंध नहीं। बच्चे लोग स्कूल कॉलेजों में इतिहास भूगोल पढ़ते हैं, साइंस की पुस्तकें पढ़ते हैं, तुमने धर्म के ग्रंथ पढ़ लिए, फर्क क्या पड़ा? उन बच्चों की योग्यता है वो अच्छे क्लास में नंबरों से पास हो जाते हैं। तुम्हारी योग्यता है तुम श्लोकों को याद कर लेते हो कि अमुक उपनिषद में, अमुक गीता में, उस अध्याय में ये श्लोक रट लिया और सुना दिया। ये पंडिताई दिखाने से मुक्ति का कोई संबंध नहीं। धोखे में पड़े हैं लोग। रामायण पढ़ ली, गीता पढ़ ली, उपनिषद पढ़ लिए, उनके मंत्र पढ़ लिए और हजारों की सभा में वो मंत्र बोल दिए जाते हैं, उसका व्याख्या कर दी जाती है और ये लोग उनको महात्मा गुरु मानकर चरणों में गिर जाते हैं, प्रणाम करते हैं। अरे स्कूल कॉलेज के लेक्चरर जो है वो भी तो वही कर रहे हैं, पुस्तक पढ़ के वो तुम्हें समझा रहे हैं। ये तो रामायण गीता उपनिषद पढ़ के तुमको समझा रहे हैं, बात तो होती वही है। उनका वो विषय है, मास्टरों का, लेक्चररों का, ये पंडितों का विषय है। वो तत्व अंदर उतरेगा तो जानना कि ये गुरु है या मेरा कल्याण होगा। तत्व से तो कोई संबंध ही नहीं, ग्रंथ से संबंध जोड़ लिया, अक्षरों से संबंध जोड़ लिया, इससे कल्याण का कोई संबंध नहीं है। कल्याण किसका होगा? जो उस आत्मा को, उस चैतन्य को, उस समता भाव को जो पकड़ सकेगा उसका कल्याण होगा। तत्व को जानने वाला अर्थात आत्मदर्शी ज्ञानी पुरुष निस्संदेह इस प्रकार जानता है कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, बल्कि इंद्रियां ही अपने अपने स्वभाव अनुसार कर्म कर रही हैं। तो ज्ञानी व्यक्ति इस प्रकृति के कर्मों में मैं करता हूँ ऐसा अभिमान नहीं करता है, बल्कि क्या देखता है कि इनका जो स्वभाव है इंद्रियों का, इंद्रियाणि क्या करते हैं? नेव किंचित करो मुक्ति युक्तो मन्यते तत्वित्। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते। आँख अपने रूप विषय में बरत रही है, कान अपने विषय शब्द में जा रहा है। इनका जो है काम, मैं तो केवल इनका दृष्टा साक्षी हूँ, मैं कोई कर्म का करता। तो ज्ञानी लोग जो हैं सचमुच में तत्व को जिन्होंने पिया जिया है, शब्द नहीं रटे, रामायण गीता उपनिषदों के शब्द मंत्र को रट के नहीं बैठे हैं, बल्कि अपने में ये बात पी गए, जी गए कि मैं तो केवल जानने वाला हूँ। इनका स्वभाव है ये अपना अपना कर्म कर रहे हैं, मैं कुछ कर्मों का करता नहीं। इति मत्वा न सज्जते, ऐसा जानकर वह ज्ञानी उन इंद्रियों के स्वाभाविक कर्मों में कर्ता भाव एवं भोक्ता भाव नहीं करता है। तो ज्ञानी प्रकृति के द्वारा हुए कर्मों में न कर्ता भाव रखता है, न भोक्ता भाव, बल्कि
साक्षी भाव रखता है। बल्कि वह गुण विभाग एवं कर्म विभाग को जानने वाला ज्ञानी ऐसा जानता रहता है कि सत्व रज तम गुण के द्वारा ही समस्त कर्म हो रहे हैं। गुणा गुणेषु वर्तन्ते। ज्ञानी ये जानता है कि इस शरीर के अंदर सत्वगुण, रजगुण और तमगुण से ये सब काम हो रहे हैं। सत्वगुण के मिलित अंश से अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार काम कर रहा है मिलित अंश से, और स्वतंत्र अंश से सत्वगुण, पांचों भूतों के मिलित सत्वगुण से अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार काम करते हैं, और पांचों भूतों के स्वतंत्र सत्वगुण से यह पांचों ज्ञानेंद्रियां श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण ये काम कर रही हैं। और इन्हीं पांचों भूतों के मिलित रजोगुण से प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान ये 5 प्रकार के प्राण अपने काम कर रहे हैं मिलित विभाग से। और इन्हीं पांचों रजोगुण के स्वतंत्र विभाग से वाक, पाणी, पाद, उपस्थ, गुदा ये पांचों कर्मेंद्रियां काम कर रही है। और इन्हीं पांचों भूतों के तमोगुण अंश से यह शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध विषय हो रहे हैं। मैं इन सत्वगुण के मिलित और स्वतंत्र अंश के द्वारा और रजोगुण के मिलित और स्वतंत्र रजोगुण के द्वारा और तमगुण के विषयों के द्वारा बिल्कुल असंग हूँ। इनसे मैं बिल्कुल असंग हूँ। इन क्रियाओं में मेरा कोई संबंध नहीं, मैं तो इनसे केवल पृथक दृष्टा साक्षी आत्मा। ऐसा ज्ञानी जानते हैं, मानते नहीं, जानते हैं। मानने वाला तो अहंकार करके, लेकिन जानने वाला अहंकार नहीं करता कि तो उनके कर्म में क्यों अहंकार करूं मैं, इसमें मेरा क्या है। अहंकार विमूढ़ आत्मा, जिसको विवेक नहीं, बुद्धि नष्ट हो गई है, वो प्रकृति के कर्म को अपना कर्म बताता है। अर्थात सत्वगुणों का अंतःकरण भोक्ता रजगुण की सहायता से तमोगुण रूप विषयों को भोग रहा है। तो कैसे ये हो रहा है? सत्वगुण का भोक्ता अपना रजोगुण